तो सीज फायर के बावजूद जब ईरान और अमेरिका में बातचीत नहीं बन पाई तो उसका आखिरी असर हॉर्मुज पर दिख रहा है। अमेरिका ये कहता है कि 13 अप्रैल से अब तक 61 जहाजों को ब्लॉकेड में रोका गया है। उधर ईरान ये कह रहा है कि हॉर्मुज से कोई जहाज गुजरेगा तो उसकी शर्तों पर गुजरेगा, वरना उसे हॉर्मुज के समंदर में ही दफन कर दिया जाएगा। तनातनी बढ़ गई है। ब्रिटेन और फ्रांस, जर्मनी सबने हॉर्मुज पर गंभीरता से सैन्य कदम बढ़ा दिए। ईरान की जंग में सीज फायर क्या हुआ है? हुर्मुज का समंदर फायर नजर आ रहा है। उधर ईरान की सेना स्पीड बोट से लेकर सी माइंस तैनात करके किसी भी जहाज को गुजरने से रोकने के लिए खड़ी है। इधर अमेरिकी ब्लॉकेड में अमेरिकी सेना के युद्धपोत अपने डिस्ट्रॉयर्स से लेकर फाइटर्स तक लेकर खड़े हैं। ईरान की ओर से हुर्मुज पर आवाजाही रोके जाने को लेकर जिस तरह से तैनाती की गई है, उसे देखते हुए अमेरिका की मदद के लिए ब्रिटेन से लेकर फ्रांस तक की नेवी खाड़ी पहुंच रही है। ब्रिटेन ने कहा है कि वो एचएमएस ड्रैगन को खाड़ी में भेज रहा है, जो हुर्मुज में आने जाने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा बनेगा। इसके अलावा ब्रिटेन ने सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन में नई मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने का ऐलान किया है और ड्रोन हमलों से निपटने वाली स्काई हैमर मिसाइलों समेत कई सैन्य कर्मी भी भेजे हैं। साथ ही ब्रिटेन ने कतर में टाइफून जेट्स के स्क्वाड्रन की संख्या भी बढ़ा दी है। इस बीच होर्मुज में ब्रिटिश और फ्रांस की सेना की तैनाती को लेकर ईरान ने चेतावनी भी दी है। होर्मुज में फ्रांसीसी और ब्रिटिश जंगी जहाजों की किसी भी तैनाती का तुरंत और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। ईरान किसी भी देश को होर्मुज की सुरक्षा में दखल देने की इजाजत नहीं देगा। हालांकि ट्रंप बार बार शिकायत करते रहे हैं कि ईरान से जंग में यूरोप के देशों ने कोई मदद नहीं की है, जैसे कि ट्रंप उम्मीद कर रहे थे। लेकिन जब होर्मुज की नाकेबंदी से यूरोप की जेब जलने लगी तो अब उनका रुख भी सख्त होता जा रहा है। ईरान की जंग में ट्रंप के कदमों की आलोचना करने वाले यूरोपीय देश अब होर्मुज पर एकजुट हो रहे हैं। फ्रांस ने भी होर्मुज में सैन्य मदद भेजना शुरू किया है, क्योंकि फ्रांस इन दिनों खाड़ी में यूरोपियन मिशन एस्पाइडस की अगुवाई कर रहा है, जिसमें जहाजों की निगरानी के लिए फ्रिगेट्स और हवाई निगरानी के लिए राफेल तैनात किए हैं। इसके अलावा इटली और जर्मनी मुख्य रूप से लाल सागर और खाड़ी के प्रवेश द्वारों पर अपने युद्धपोत तैनात कर चुके हैं, ताकि कमर्शियल जहाजों को ड्रोन और मिसाइल हमलों से बचाया जा सके। इन सैन्य तैनातियों में बहरीन खुले तौर पर पश्चिमी देशों के लिए मुख्यालय का काम कर रहा है, जबकि कतर और सऊदी अरब ज्यादातर खुफिया जानकारियां ही साझा कर रहे हैं। इसे लेकर ईरान ने धमकी दी है कि फारस की खाड़ी में ईरान की हल्की पनडुब्बियां, जिन्हें डॉल्फिन कहा जाता है, वो पर्याप्त संख्या में तैनात हैं। ईरानी सेना के प्रवक्ता अकरबिनिया ने कहा है कि फारस की खाड़ी की डॉल्फिन्स खतरों, क्षमताओं और ऑपरेशनल जरूरतों के आधार पर हुर्मुज में तैनात की जा रही हैं। ये हमेशा अलर्ट पर रहती हैं और कार्रवाई के लिए तैयार रहती हैं। इसके अलावा ईरान ने होर्मुज में जगह जगह सी माइंस बिछी होने का भी दावा किया है। ऐसे में अगर होर्मुज में सैन्य टकराव बढ़ता है तो वो अमेरिका और यूरोपीय देशों के लिए भी आसान नहीं होगा। आज तक ब्यूरो।